आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ। कल जब मैं जिम में गया था तो मुझे मेरा एक ओल्ड जिम बडी मिला जो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद जिम में आया था। तो मैंने उसे पूछा, बहुत दिनों बाद जिम में आए हो, सब ठीक तो है? तो उसने बोला, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा था जिम में आने के लिए, इसलिए मैं जिम नहीं आ रहा था। आज मुझे मोटिवेशन मिल गया है तो मैं जिम में आया हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जिम जाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। हम कुछ दिनों के लिए जिम चले जाते हैं, फिर जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है तो हम जिम जाना बंद कर देते हैं। फिर हमें जब कोई मोटिवेशन मिलता है तो फिर हम जिम स्टार्ट कर देते हैं और ये साइकिल चालू ही रहता है। आप चाहे बिगिनर हो या एडवांस एथलीट हो, हम सब लोगों ने ये चीज़ कभी ना कभी हमारे फिटनेस जर्नी में एक्सपीरियंस की है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा, जिससे आप आपकी फ़िटनेस जर्नी में कंसिस्टेंट रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और आप आपकी फ़िटनेस जर्नी एक्साइटमेंट से एंजॉय करते रहेंगे। तो क्या है वो 10 टिप्स, जानते हैं इस वीडियो में। टिप नंबर 1, सेट रियलिस्टिक गोल्स। आपकी फ़िटनेस जर्नी में आपको आपके गोल्स डिसाइड करने होते हैं। तो आप गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स में डिवाइड कर सकते हैं टू स्टे मोटिवेटेड। शॉर्ट टर्म्स गोल्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले वीक का शेड्यूल बना के रख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीक में 3 दिन या 4 दिन वर्कआउट करूँगा। मंडे को चेस्ट का वर्कआउट करूँगा, ट्यूसडे को बैक का वर्कआउट करूँगा, वेडनेसडे थर्सडे को शोल्डर या लेग्स वर्कआउट करूँगा। कौन से वर्कआउट के दिन कितने सेट्स करने हैं, कितने रेपिटेशंस करने हैं, ये अगर आप पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि कल मॉर्निंग में मुझे वर्कआउट के लिए जाना है और मुझे बैक का एक्सरसाइज करना है। तो ऐसे अगर शॉर्ट टर्म गोल्स आप रखते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलने के लिए हेल्प होगी। अगर हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं तो चाहे वो फैट लॉस के लिए हो या मसल बिल्डिंग के लिए हो, आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। 1 महीने में फैट लॉस करना है, 3 महीने में फैट लॉस करना है, मेरे किसी कज़िन की शादी है तो मुझे 1 महीने में फ़ैट लॉस करना है या 3 महीने में फ़ैट लॉस करना है, ऐसे गोल्स आपको नहीं रखने हैं। ये गोल्स रियलिस्टिक नहीं होते हैं। जो फैट आपको 10 साल में 12 साल में आपकी बेली के अराउंड एक्यूमुलेट हुआ है, वो 1 महीने में या 2 महीने में नहीं जाने वाला है। तो आपको आपके गोल्स रियलिस्टिकली सेट करने हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कोई आपका जिम ट्रेनर आपको प्रॉमिस करता है कि मैं आपके 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में 6 पैक एब्स ला के दूँगा, तो उन ट्रेनर्स से दूर रहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस ये स्लो प्रोसेसेस है। टिप नंबर 2, क्रिएट रूटीन। आपको आपके वर्कआउट का एक रूटीन एस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है। चाहे आप ऑफिस में जाते हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, एक तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले या फिर कॉलेज जाने से पहले वर्कआउट ख़त्म करना है, या फिर कॉलेज से आने के बाद या ऑफिस से आने के बाद आपको वर्कआउट करना है। अगर आप एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं अपने वर्कआउट के लिए, तो आपके लिए वर्कआउट में कंसिस्टेंट रहना पॉसिबल होता है और आप इससे मोटिवेटेड भी होते हैं। टिप नंबर 3, कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस। हम जब भी जिम में जाते हैं तो कोशिश करिए कि जो वर्कआउट करते हैं उसका ट्रैक रखें। आज किस मसल ग्रुप का वर्कआउट किया, कौन सी एक्सरसाइजेस किए, कितने सेट्स किए, कितने रेपिटेशंस किए, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम वही वर्कआउट करेंगे तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए ये हेल्प करेगा। आप अपना वर्कआउट ट्रैक करने के लिए कोई नोटबुक या पेन लेके जा सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप गूगल शीट्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में। अपने वर्कआउट की तरह अपने बॉडी मेजरमेंट्स का, अपने बॉडी वेट्स का भी ट्रैक रखिए। खुद की फ़ोटो लेते रहिए एवरी मंथ, एवरी वीक, ताकि जो आपका बॉडी में प्रोग्रेस दिखता है वो प्रोग्रेस आप ट्रैक करते रहिए। और जब आपकी बॉडी में आपको प्रोग्रेस दिखने लगेगा, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगेगी, तो आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 4, फाइंड वर्कआउट बडी। अगर आप किसी और के साथ वर्कआउट करते हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि अगर आपका पार्टनर वर्कआउट के लिए नहीं आता है तो आपका भी मन नहीं करता वर्कआउट करने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई मोटिवेशन नहीं है तो आप कोशिश करिए कि किसी और के साथ वर्कआउट करिए, कोई वर्कआउट पार्टनर बना लीजिए,
ताकि वर्कआउट पार्टनर्स एक दूसरे को एनकरेज करते रहिए और इसी तरह से आपको मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। टिप नंबर 5, रिवार्ड योरसेल्फ। जब भी हम कोई टारगेट सेट करते हैं हमारे लिए, चाहे फिर वो मसल बिल्डिंग में हो या फैट लॉस में हो, अगर वो टारगेट हम अचीव करते हैं तो खुद को रिवार्ड देना सीखिए। चाहे फिर वो कोई चीट मील हो या कोई वर्कआउट का गियर हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो, उस चीज़ से खुद को रिवार्ड करिए और छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को सेलिब्रेट करना सीखिए। इन छोटी छोटी विक्ट्रीज से ही बड़े माइलस्टोन्स हासिल किए जाते हैं। टिप नंबर 6, विजुअलाइज योरसेल्फ। दिन में कुछ समय ऐसा बिताइए कि आप खुद को विजुअलाइज कर रहे हैं कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद मेरी ऐसी फिज़िक होगी, मेरे 6 पैक एब्स हो गए, वो जो जीन्स मुझे कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले नहीं आ रही थी वो 6 महीने बाद मैं पहन रहा हूँ। तो ऐसी विजुअलाइजेशन से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक इनकरेजमेंट मिलेगी। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप विजुअलाइज करेंगे, जिस चीज़ की आप चाह रखते हैं वो आपको मिलने में आसानी होगी। इससे भी आप मोटिवेट होते रहेंगे। टिप नंबर 7, स्टे एजुकेटेड। आज की जनरेशन में एजुकेटेड रहने के लिए हमारे पास बहुत से अल्टरनेटिव्स है। सोशल मीडिया एक उनमें से अल्टरनेटिव है। आप सोशल मीडिया पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको करेक्ट टेक्निक्स बताते हैं एक्सरसाइज की और आपको साइंस बेस्ड एजुकेशन देते हैं। लेकिन आपको आपका फिटनेस इन्फ्लुएंसर वाइजली चूज़ करना है। किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को आपको फॉलो नहीं करना है। आपको वही फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना है जो आपको साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। फिटनेस और न्यूट्रिशन से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़िए, फिटनेस और न्यूट्रिशन रिलेटेड जर्नल्स पढ़िए, फिटनेस रिलेटेड पॉडकास्ट देखिए। हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहिए, खुद को इंस्पायर करते रहिए और दूसरों को भी इंस्पायर करिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। टिप नंबर 8, फोकस ऑन बेनिफिट्स ऑफ वर्कआउट। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग मिड 30s में, मिड 40s में जिम ज्वाइन करते हैं। जब उनको पता चलता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या उनके कोई रिलेटेड या उनके कोई फ्रेंड सर्कल में किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ है, उसी वक्त उनको लगता है कि हमें भी फिट रहना चाहिए और हमें भी वर्कआउट करना चाहिए। और जब वो जिम में आते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना वर्कआउट करते हैं तो उन्हें खुद की बॉडी में चेंजेस दिखना चालू हो जाते हैं। उनके एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं, उनका मूड अच्छा रहता है और वो जब ये सब चीज़ें देखने लगते हैं तब उन्हें कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम जब वर्कआउट से होने वाले लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं तो हम अपने आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। टिप नंबर 9, मेक इट सोशल। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपने फेसबुक पर देखा होगा कि बहुत सारी फिटनेस रिलेटेड ग्रुप्स है, फिटनेस रिलेटेड कम्युनिटीज़ है। उन कम्युनिटीज़ को, उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करिए, अपना ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ शेयर करिए, अपना वर्कआउट रूटीन वहाँ शेयर करिए। जैसे जैसे आप खुद को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करने लगते हैं, आपको खुद को मोटिवेशन मिलने लगता है उन लोगों के कमेंट्स सुनकर। आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस और ट्रांसफॉर्मेशन के फ़ोटोज़ भी उसी ग्रुप पर डाल सकते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिले। टिप नंबर 10, लिसन टू योर बॉडी। अब आप रेगुलर वर्कआउट करने लगते हैं, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आप जिम में जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ लोग दिन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में भी वर्कआउट करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओवर ट्रेनिंग को आपको अवॉइड करना है। आपको आपकी बॉडी की भी बात सुननी है। आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। अगर आप थके हुए हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रेस है या आपको कोई बीमारी है तो उस टाइम आपकी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। ओवर ट्रेनिंग से आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वर्कआउट के, वो आपको नहीं मिलेंगे। इन सारी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं और वर्कआउट को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही साइंस रिलेटेड फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर स्पॉट।